जय श्री राम दोस्तों आज जो विक्रम संवत को फॉलो करते हैं उसके लिए नया साल चालू हुआ है। विक्रम संवत 2081। गुजराती लोग विक्रम संवत को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए हमारा नया साल है आज। आज कुछ बातें करनी है भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में, क्योंकि हम गुजराती लोगों की आदत है, उठते हैं तो राम, सोते हैं तो राम, छींक आ जाती है तो राम बोलते हैं, गिर जाते हैं तो राम बोलते हैं, मरते समय राम बोलो भाई राम। इसे राम का नाम हम बहुत लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि भगवान श्री राम ने अपना ऐसा जीवन जिया कि आज तक कितने सालों पहले भगवान श्री राम का जन्म हो गया था और पूरी घटना हो गई थी, फिर भी आज तक उसका नाम हर इंसान के मुंह पे है। उसका कारण है भगवान श्री राम के युग में अभी बंधारण या कोई भी कानून स्थापित नहीं हुआ था, तो उसके लिए उसने एक आदर्श राजा के रूप में उसने ऐसा काम किया कि हर कोई उसको भगवान की तरह मानने लगा। भगवान श्री राम के जीवन में जो जो घटनाएं हुई, और बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन था उसका। ऐसा नहीं था कि आए बहुत उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। उसके जीवन में जो जो घटनाएं हुई, हमारे जीवन में उसकी 1% भी घटना हो जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। फिर भी सारी परिस्थितियों से गुजर के उसने अपना जीवन ऐसा जिया और एक उदाहरण प्रेरित किया कि बिना क्रोध के कोई भी समस्या से हम निकल पाए, कुछ भी कैसी भी जीवन में दिक्कत हो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। जब राम का युग था तब अभी कायदा कानून इतना प्रस्तावित नहीं हुआ था, इसलिए उसके लिए उसने, तुम्हें पता ही है कितनी बात ऐसी है कि हमें लगता है कि ऐसा तो कोई नहीं करेगा, कि माता सीता जब गर्भवती थी तब उसको जाना पड़ा था अग्नि परीक्षा के लिए, लेकिन ऐसा किया। उसमें ऐसा नहीं था राम को कुछ उसकी चिंता नहीं थी, उसका बहुत चिंता थी, उससे ज़्यादा चिंता किसी की नहीं होती है। लेकिन एक वचन के लिए, एक बंधारण, एक कायदा कानून के लिए एक राजा को जो करना पड़ा था वो उसकी प्रजा के लिए उसने सब कुछ किया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उसको पूरा समझ सके कि ऐसे राजनीति हमें सबसे ऊपर रखनी है। एक राजा के लिए प्रजा सबसे ऊपर है, इसलिए सब घटनाएं हुई थी। इसीलिए आज भी उसका नाम हर जुबां पे है। बारी आती है कृष्ण भगवान की। जब उसका समय था, और राम का जीवन कैसा है, नियमों से चलता था, बहुत नियम से, बिना किसी राजनीति के जो जो वचन देते हैं वो पूरा करते थे। बाद में भगवान कृष्ण की बारी आई। उसके युग में सब बंधारण, कायदा कानून सब प्रस्तावित थे ही, सबको पता था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको अपराध करते हैं, ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या, सबको सब कुछ मालूम था। फिर भी मुट्ठी भर लोग जो माहौल बिगाड़ रहे थे, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरा राजनीति दाव खेला। और भगवान कृष्ण का कैसा है कि अंतिम लक्ष्य अगर अच्छा है तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो पूरा करते ही है, और करना ही जरूरी ही था। क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि ये करना अपराध है, फिर भी तुम कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से ही सब कुछ राजनीति करनी पड़ती है। सब कुछ मालूम होकर भी तुम लोग, सबको मालूम होता ही, किसी को भी मालूम है कि ये करना अपराध है, ये करना ऐसे नहीं करना चाहिए, सब कुछ मालूम है, फिर भी अगर होता है ऐसा, तो भगवान कृष्ण ने जो किया ना, ऐसा ही होना चाहिए, और वो बहुत ही सटीक उपाय है। तो उसने भी ऐसा जीवन जी लिया कि हम आज तक उसको याद रखते हैं, और भगवान श्री राम ने भी ऐसा जीवन जिया है। उसमें से हमें सीखना चाहिए। भगवान श्री राम ने राजा रावण का वध किया। राजा रावण भी, उसके 10 सिर थे, सब लोग कहते हैं। 10 सिर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, ऐसा नहीं था कि सिर्फ भगवान राम। राजा रावण भी एक राजा, अच्छा राजा ही था,
लेकिन उसमें अंदर गुण, एक गुण खराब था, 2-3 गुण ऐसे थे जो खराब थे, इसीलिए उसको फल मिला। वरना राजा रावण के 10 सिर में कुछ भी हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, माया, साथ में विवेक, ज्ञान, बुद्धि, धार्मिकता, वो भी उसमें गुण छिपे हुए थे। तो जब राजा राम ने रावण का वध किया, बाद में उसको एक घटना है ऐसी, जब राम जी का युद्ध में विजय हुआ, बाद में उसने बोला कि मुझे अगस्त्य मुनि के पास जाना है और वहाँ तपस्या करनी है, कि मैंने ऐसा ये किया है, उसका मुझे दुख है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप किसके लिए पश्चाताप कर रहे हो, वो तो इंसान ही ऐसा था इसलिए हुआ। बाद में राजा राम कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई से अलग अलग गुण होते ही है, लेकिन मैंने साथ में उसका एक जो भक्त था, धार्मिकता थी, विवेक बुद्धि थी, ज्ञान था, वो उसका भी मैंने वध कर दिया है। इसके लिए मुझे तपस्या करनी है, उसका मुझे शौक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए दोस्तों, कि सब में ऐसा गुण होता ही है। हमारा एक सिर है, उसमें कितने सारे गुण भरे होते हैं। कुछ दिन हम प्यार में होते हैं, कुछ दिन गुस्से में होते हैं, कुछ दिन करुणा में होते हैं। तो हर इंसान में ऐसी बातें होती है। लेकिन अभी क्या कर रहा है सब लोग कि एक बार ऐसा हो गया, एक बार एक रूप में देख लिया, तो आदमी वही रूप को उसका नाम दे देता है कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी लालचू है, ये आदमी क्रोधी है, ये गुस्से वाला है। ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता है जिसके अंदर मिठास की एक बूंद ना हो। सबके अंदर ऐसा एक गुण होता ही है, प्यार, करुणा, कोई कुछ भी, कोई ऐसा गुण एक होता ही है, वरना इंसान रह ही नहीं पाता है, जिंदगी जी ही नहीं पाता है। तो अगर हम सामने वाले में से ऐसा गुण नहीं देखेंगे, तो हमारा भी ऐसा ही उसका प्रतिबिंब सामने वाले के चेहरे पे रहेगा कि ये भी आदमी ऐसा ही है। तो हमें क्या, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एक आम का पेड़ है, तो उसमें आम कम होते हैं, पत्ते ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम उसे पत्तों का पेड़ तो नहीं कहते ना, आम का पेड़ ही कहते हैं। गुलाब है, अगर पूरे गमले में एक ही गुलाब हो, बाकी सब काटे ही हो, फिर भी हम क्या बोलते हैं, गुलाब का पौधा है। तो ऐसी चीज़ें लोगों में ढूंढो जो अच्छी है, तो तुम्हारी भी सामने प्रतिभा ऐसी बनेगी कि तुम भी अच्छे दिखोगे, अच्छे कहलाओगे। क्योंकि हमारा कोई भी इंसान सामने वाला, मैं तुम्हें जो उदाहरण दिया उससे आप समझ सकते हो कि हम उसको पत्तों का पेड़ नहीं बोलते, भले आम कम हो फिर भी हम उसको आम का पेड़ ही बोलते हैं। क्योंकि हर आदमी मिठास ढूंढता है दूसरे में। तो आज लोग सब धीरे धीरे एक ही स्वभाव देख लिया उसका, तो सीधा उसको एक गुस्से वाला, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा चालू कर दिया। हर इंसान में करुणा, भाव, प्रेम सब कुछ होता ही है। तो आप भी ऐसा दूसरों में देखना चालू करोगे तो आपकी भी ऐसी प्रतिभा बाहर उभर के आएगी। बस, तो आज 2-3 बातें ऐसी थी जो राम और कृष्ण के बारे में मुझे बतानी थी। आगे आगे भी बताएंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हमारा नया वर्ष है गुजराती लोगों का, विक्रम संवत जो मानते हैं उन सब का, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा छोटा वीडियो बना लेता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।